Hello friends, today we are starting the vegetative propagation. Vegetative propagation में देखते हैं कि there are many plants in which parts जो उनके parts होते हैं जैसे कि बात करें like root, stem, leaves जो क्या करते हैं develop into new plants जो develop होके new plants का formation करते हैं under appropriate condition है ना appropriate condition में भी। अब बात करें कि अनलाइक इन द मोस्ट एनिमल जैसे बात करें मोस्ट एनिमल में एंड प्लांट्स कैन इंडीड यूज सच ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कि मतलब कि बात करें प्लांट्स जो एनिमल्स की तरह ही प्लांट्स भी क्या करते हैं मोड ऑफ कई रिप्रोडक्शन होते हैं इनमें। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ द वेजिटेटिव प्रॉपर्टी जो प्रोपगेशन है इस यूज्ड मेथड सच लेयरिंग और जैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो मेथड आते हैं जैसे आती है लेयरिंग ओके एंड द ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग मीन्स जैसे कि अगर ये स्टेम है तो स्टेम को इस तरीके से तिरछा काट के है ना इधर प्लांट में उगा देते हैं तो इसमें रूट वगैरह फॉर्मेशन हो जाता है और इसी पार्ट से नया प्लांट फॉर्मेशन हो जाता है तो ग्राफ्टिंग है ना। अब बात करें कि जैसे बात करें ग्राफ्टिंग ग्रो मैनी प्लांट्स जैसे ग्राफ्टिंग के थ्रू अपन कैच कैसे जैसे कि बात करें प्लांट्स लाइक शुगर केन रोज है ना। और बात करें कि जैसे ग्रेप्स हैं और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हम काफी इनका यूज कर सकते हैं। अब बात करें कि प्लांट रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बियर जैसे प्लांट जो रेज होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन से तो बात करेंगे जैसे बियर फ्लावर जो उनके फूल होते हैं एंड द फ्रूट्स अर्लियर देन द प्रोड्यूस और वो जो फ्रूट्स जो प्रोड्यूस करते हैं और जो फ्रूट्स के अंदर जो सीड होते हैं है ना उनसे। अब तो ऐसे बात करें कि ऐसे कई सारे मेथड हैं सच मेथड्स ऑल्सो मेक पॉसिबल टू प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स जो प्लांट्स को उगने में सहायता करते हैं। अब जैसे कि बात करें सच जैसे कि बनाना है ऑरेंज है ना और रोज है रोज एंड जासमीन हैव लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूस सीड्स कि मीन्स ऑरेंज और रोज है जासमीन है इनमें क्या है इनमें सीड है वो नहीं बनते हैं सीड प्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो अनदर एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज तो इनमें एक एडवांटेज क्या मिलता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन मिलता है कि ऑल जो प्लांट्स है प्रोड्यूस्ड आर जनरली सिमिलर और ये क्या है जनरली जब जो प्लांट्स होते हैं वो ज्यादातर कैसे रहते हैं सेम रहते हैं जनरली सिमिलर इनफ टू द पेरेंट्स प्लांट्स और अपने बात करें पेरेंट्स प्लांट्स के सेम रहते हैं टू हैव ऑल इट्स कैरेक्टरिस्ट और उनकी कैरेक्टरिस्ट भी जैसे अगर नीम का पेड़ है तो नीम के पेड़ से जो डाल वगैरह से अपन दूसरा प्लांट जो उगाते हैं तो उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने पेरेंट्स प्लांट्स के क्या होंगे इक्वल होंगे ओके। अपना नेक्स्ट इसमें ही देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कई सारे एग्जांपल है ना। जैसे कि बात करें कि अपन नॉर्मल देखते हैं कि पोटैटो की सरफेस लेते हैं अपन कि टेक ए पोटैटो एंड ऑब्जर्व इट सरफेस उसकी सरफेस को देखें तो कैन नोट्स बी सीन क्या अपन को उसके अंदर कुछ नोट्स कुछ खांचे दिखते हैं। तो कट द बात करें कट द पोटैटो इनटू स्मॉल पीसेस आलू को छोटे छोटे पीसेस में काटो है ना एंड सच दैट सम पीसेस कंटेन ए नोच और जो एक एक पीस है उसमें क्या होता है नोच होते हैं और बड एंड द सेम डू नॉट और क्या होता है कंटेन नोच और बड उनमें कलिकाएं होती हैं और किसी में नहीं होती सम डू नॉट। तो बात करें स्प्रेड सम कॉटन हमको कुछ कॉटन लेना है एंड ट्रे और एक ट्रे में वेट इट उसको क्या करनी है भिगोनी है। अब प्लेस द पोटैटो पीसेस ऑन दिस कॉटन अब पोटैटो को पीस को इस कॉटन पे रखेंगे। अब बात करें कि नॉट वेयर द पीसेस तो वो पीसेस कहाँ है द बर्ड्स आर प्लेस्ड जो मतलब जहाँ पे वो प्लेस थे वहां पे क्या बर्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऑब्जर्व चेंज टेकिंग प्लेस इन दिस पोटैटो पीसेस तो हमको क्या देखना है चेंजेस देखना है टेकिंग प्लेस इन दिस पोटैटो पीसेस उन पोटैटो पीसेस में। तो ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज कुछ दिन बाद हम देखेंगे कि मेक श्योर दैट द कॉटन इज केप्ट मॉइस्चर्स मतलब जो कॉटन है वो क्या हो जाएगी नमी युक्त हो जाएगी। अब विच आर द पोटैटो पीसेस दैट गिव राइज टू फ्रेश शूट्स एंड रूट्स
कि बात करें जो पोटैटो है, पोटैटो को जो पीस है वो क्या देते हैं, दैट गिव राइज टू फ्रेश ग्रीन शूट्स। उसमें ग्रीन कलर के जो बात करें शूट्स हैं, कलिकाएं हैं, वो निकलने लगती हैं। एंड रूट्स, है ना, मतलब जो तना है और उसमें जो रूट्स है उसकी वो निकलने लगती हैं। अब देखो जैसे एग्जांपल है, सिमिलरली जैसे बर्ड्स की बात करें, वैसे ही बर्ड्स की बडिंग है वो होती है अपने ब्रायोफिल्म की पत्तियों में। ब्रायोफिल्म की लीव है, इसका काफी एग्जांपल पूछा गया है कि सिमिलरली बर्ड्स प्रोड्यूस्ड इन द नोट्स अलोंग द लीफ। जो लीफ की जो नोट्स होती हैं, जो किनारे होते हैं, उसमें जो बात करें मार्जिन पे, तो ब्रायोफिल्म फॉल, उसमें क्या होता है भाई, जैसे कि बात करें, ये छोटे छोटे नोट्स पे है ना, ये छोटे छोटे क्या हो रहे हैं, प्लांट्स लीव्स हो रही हैं। अब ये लीव्स जब मिट्टी में गिर जाती हैं, तो इनकी लीव से क्या होता है, एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि ये लीफ में ये जो छोटे छोटे प्लांट्स अपन को दिख रहा है, जैसे ये नीचे गिरती हैं तो इसमें जो डेवलप करके ये नए प्लांट्स का फॉर्मेशन करती हैं। ओके, अब बात करें सेलेक्ट मनी प्लांट। अपन एक मनी प्लांट लेते हैं, कट सम पीसेस सच दैट दे कंटेन एट लीस्ट वन लीफ। और उनमें से अपन क्या लेते हैं, मनी प्लांट्स की कोई एक लीफ ले लेते हैं एंड कट आउट सम अदर पोर्शन, और उसका कोई अदर पोर्शन जो हम काटते हैं बिटवीन टू लीव्स, दो लीव्स के बीच में से, तो डिप वन एंड ऑफ द ऑल पीसेस इन वाटर, एक एंड उसको हम पानी में भिगो देते हैं, एब्जॉर्ब ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, और उसको कुछ दिनों बाद हम चेक करते हैं। तो विच वंस ग्रो, तो उनमें से कौन सा किस्सा उगता है, एंड गिव राइज टू फ्रेश लीव्स, और उगकर नई पत्तियां देता है। तो बात करें व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, तो आप अपने ऑब्जर्वेशन से क्या पता लगाते हो। तो देखो, एक अपना कल्चर होता है टिश्यू कल्चर, है ना, तो वो इससे रिलेटेड होता है। कैसे, इसको समझो कि टिश्यू कल्चर क्या होता है। एक शॉर्ट नोट्स अगर आ गया तो अपन को पता होना चाहिए टिश्यू कल्चर क्या होता है। कि मीन्स हम पहले तो क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर जब न्यू प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हम क्या करते हैं कि रिमूविंग टिश्यू, सेपरेटिंग सेल्स, कि हम जो रिमूविंग टिश्यू है ना, टिश्यू और जो सेल्स को क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं किसी ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट से, है ना। जो कोई नया फ्रेश प्लांट होता है तो उसकी जो उगने वाली जो सेल्स हैं, नई सेल्स जो होती हैं, हम उसको क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, और उसको हम किस में उगाते हैं, एक टिश्यू कल्चर है उसके अंदर उगाते हैं। तो द सेल्स आर देन प्लेस्ड इन एन आर्टिफिशियल मीडियम, तो जो सेल्स हैं वो किस में चली जाती है, एक मतलब आर्टिफिशियल मीडियम हम उसको प्रोवाइड कराते हैं, मतलब आर्टिफिशियल जो मिनरल्स हैं, वाटर हैं, प्रोटीन्स हैं, नाइट्रोजन है, तो हम उसको प्रोवाइड कराते हैं। तो वेयर दे डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सेल, तो वहां पे वो क्या करते हैं, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होता है सबसे पहले, जिसे हम कहते हैं कैलस। ओके, एंड द कैलस इज ट्रांसफर टू अनोदर मीडियम, और कैलस को हम क्या करते हैं, फिर अनोदर मीडियम में डालते हैं उस कैलस को। और फिर उसके अंदर जो अनोदर मीडियम है वो किसमें, उसमें क्या होता है, उसमें हार्मोन्स है, फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन के लिए हार्मोन उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब बात करें कि द प्लांटलेट्स, फिर उसमें क्या निकलती हैं, कुछ पत्तियां निकलती हैं, कलिकाएं निकलती हैं, एंड आर देन प्लेस्ड इन द सॉइल, और फिर हम उनको किसमें, सॉइल के अंदर डाल देते हैं, तो दैट दे कैन ग्रो इनटू मेचर प्लांट्स, तो वो उग कर नए मेचर प्लांट्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो यूजिंग टिश्यू कल्चर फॉर मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोइंग, तो टिश्यू कल्चर का यूज करके हम कई प्लांट्स को उगा सकते हैं। तो वन पेरेंट्स इन डिजीज फ्री कंडीशन, मतलब अगर उनको डिजीज फ्री कंडीशन में, मतलब कोई ऐसी एक अडेप्टिव कंडीशन में जिसमें वो इजीली क्या कर सकें, ग्रोथ कर सकें। दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड फॉर द ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ये जो टेक्निक है इसका यूज प्लांट्स के ऑर्नामेंटल मीन्स प्लांट्स को उगाने के लिए करते हैं ज्यादातर। ठीक है, अब आता है स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट अपना मेथड है स्पोर फॉर्मेशन, है ना। ये प्लांट्स के मोड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन चल रहे हैं प्लांट्स के, आप ध्यान रखना। स्पोर्ट्स में क्या होता है, जैसे कि बात करें कि इवन इन मैनी सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई,
तो उनमें जो स्पेसिफिक क्या रहते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। जैसे कि बात करें, जैसे द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक थ्रेड मतलब एक डंबल्स की तरह जो स्ट्रक्चर है गोले की तरह, दैट डेवलप ऑन द ब्रेड इन एक्टिविटी, जैसे ब्रेड के अंदर जो गोले नुमा गोली की तरह जो स्ट्रक्चर जो उग जाती हैं, जो हमने एक्टिविटी 8.2 में देखा था। तो अबव आर द हाइफा ऑफ द हाइफ ऑफ द ब्रेड, है ना, जो ब्रेड का वेस्टेज पार्ट है। तो मोल्ड, जैसे उसमें क्या है, मोल्ड्स है, मोल्ड मीन्स कवक है, कौन सी, राइजोपस, ठीक है। तो दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, तो वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं है, है ना। लेकिन बात करें ऑन द अदर हैंड, जब हम देखें तो द टिनी जो ब्लॉब ऑन ए स्टिक स्ट्रक्चर, जैसे एक ब्लॉब है ना, ये जो ब्लॉब होता है जो गोले से एक स्टैंड पे क्या सिचुएटेड है, तो ब्लॉब ऑन ए स्टिक स्ट्रक्चर जो हमको दिखती है, तो आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, जो कि रिप्रोडक्शन में यूज होती है। अब बात करेंगे द ब्लॉब्स ऑन स्पोरेंजिया, है ना, ये जो ब्लॉब्स आर, इनको क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया, ठीक है, जिसके ऊपर स्पोर्स प्रेजेंट्स हैं, है ना। स्पोरेंजिया मीन्स बीजाणु धानियां, स्पोरेंजिया मीन्स बीजाणु धानियां। अब विच कंटेन सेल्स, इसमें सेल्स होती है और स्पोर्स होते हैं, एंड दैट कैन इवेंचुअली डेवलप इनटू द राइजोपस इंडिविजुअल, और जब ये टूट के जो स्पोर्स इसमें से निकलते हैं, तो वे एक इंडिविजुअल राइजोपस का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो बात करें द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स, जो स्पोर्स जो होते हैं थिक वॉल से कवर रहते हैं, से क्या रहेगा, वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो अंटिल दे कम आउट इनटू द कांटेक्ट, और जब ये कांटेक्ट में आते हैं किसी मॉइस्ट सरफेस के, तो कैन बिगिन टू ग्रो, तो वो उगना शुरू कर देते हैं, कैन बिगिन टू ग्रो। फिर नेक्स्ट आता है all the modes of reproduction that we have discussed so far allow new generation। बात करें कि all the modes of reproduction that have discussed so far allow new generation, जो न्यू जनरेशन को अलाउ करते हैं टू बी क्रिएटेड फ्रॉम ए सिंगल इंडिविजुअल, जो नए बात करें नए जो पेरेंट्स डॉटर जो सेल्स होती है उनको बनाने के लिए, तो दिस इज नॉन एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन्स अगर एक ही बात करें, एक ही पेरेंट से अगर एक ही डॉटर सेल्स का, डॉटर प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है ना, तो उसमें जो कैरेक्टरिस्ट होते हैं वो भी पेरेंट्स के सेम रहते हैं, डिफरेंस कुछ भी नहीं आता है, तो उसे मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब अब अपना रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करें, है ना, तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें दो पेरेंट्स यूज होंगे, और जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट्स से ही जो बात करें जो डॉटर सेल्स हैं या डॉटर प्लांट्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं, एक तो मदर प्लांट्स और एक फादर प्लांट्स, और दो प्लांट्स क्या करते हैं, सबमिशन करके, दो प्लांट्स के सबमिशन से, किसका, दो प्लांट्स के सबमिशन से एक नए जो नए प्लांट्स है उसका फॉर्मेशन होता है, और जो नया प्लांट्स है उसमें जो बात करें फादर्स के भी करेक्टर होंगे, फादर प्लांट्स के भी, और जो बात करें उसमें मदर प्लांट्स के भी क्या होंगे, हाफ करेक्टर प्रेजेंट होंगे, ओके। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस है वो आप याद रखना, उसको अच्छे से स्टडी करना, है ना। अब जैसे ज्यादातर जैसे डेवलपमेंट किसमें होता है, तो डेवलपमेंट तो देखो सबसे ज्यादा होगा अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि उसमें 50% कैरेक्टर मदर्स प्लांट्स के आ रहे हैं और 50% कैरेक्टर फादर प्लांट्स के आ रहे हैं, तो उसमें डिफरेंशिएशन ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा उसमें वेरिएशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, वो उतना ही ज्यादा अडेप्टिव बनेगा, उसमें अडेप्टेशन आएगा उतना ही ज्यादा, ओके। और जबकि एसेक्सुअल में क्या है कि जैसे पेरेंट्स है तो जैसे स्टार्टिंग से अगर उसकी जैसे कोई प्लांट है, अगर उसकी बात करें जो जैसे ड्राइनेस की कैपेसिटी बहुत कम है, तो उससे जो प्लांट बनेगा उसमें भी ड्राइनेस की कैपेसिटी बहुत कम होगी, अगर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है।
लेकिन अगर अपन उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनाएं कि मीन से एक ड्राइनेस वाला प्लांट, जो ड्राइनेस की कैपेसिटी उसकी कम है, वो वाला प्लांट्स, और एक प्लांट्स लेते हैं जिसकी ड्राइनेस की कैपेसिटी ज्यादा है, तो उन दोनों प्लांट्स को सबमिशन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जब हम नया प्लांट्स बनाते हैं तो उसमें दोनों कैरेक्टर होंगे, है ना। तो उसके अंदर जो अपना ड्राइनेस की कैपेसिटी है ड्राइनेस को ऑब्जर्व करने की, तो वो कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, उसमें ड्राइनेस को कंट्रोल करने की कैपेसिटी भी आ जाएगी। तो इस तरीके से बात करें, ये जो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इससे वेरिएशन आता है ना। जो डॉटर्स जो प्लांट्स है उसमें वेरिएशन आता है, अडेप्टिव बनते हैं, तो ये ज्यादा यूजफुल होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको डिफरेंस आना चाहिए, जनरली स्टडी करना। ओके, अब इसके बाद आता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करें कि वी आर ऑल्सो फेमिलियर विद द मोड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। हम पहले पढ़ चुके हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट्स डिपेंड ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टू इंडिविजुअल बिफोर ए न्यू जनरेशन कैन बी क्रिएटेड। कि हम बात करें जैसे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमने जो पढ़े थे वो डिपेंड होते हैं, है ना, इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टू, जैसे दो उसमें क्या है, दो प्लांट्स जो होते हैं या फिर दो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है बिफोर ए न्यू जनरेशन। फिर उसके बात करें कि बुल्स अलोन कैन नॉट, जो बुल्स मीन्स जो अगर बैल जो होते हैं वो अकेले क्या कर सकते हैं, वो अकेले, बुल्स अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू काल्व, बुल्स अकेले ही बछड़े को पैदा नहीं कर सकते हैं, और नॉर कैन हैंस अलोन प्रोड्यूस न्यू चिक्स, और ना ही मुर्गियां अकेले ही चूजों को पैदा कर सकती हैं। तो इन सच केस बात करें तो बोथ जो सेक्सेस हैं, दोनों लिंक्स हैं, जैसे कि मेल्स एंड फीमेल्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन। तो वो बात करें उनकी आवश्यकता होती है नई जनरेशन का फॉर्मेशन करने के लिए। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इस जो बात करें सिग्निफिकेंस क्या है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के, तो आर देयर एनी लिमिटेशन, और क्या इसकी कुछ सीमाएं हैं ऑफ द एसेक्सुअल मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन की, तो विच वी हैव सीन डिस्कसिंग अबव, जो कि हम देख चुके हैं, मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या सीमाएं, ये तो हम ऊपर देख चुके हैं पूरे उसमें। अब हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या एडवांटेज है। अब यहाँ देखो कि वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज। अभी जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। ओके, आप इसको कल स्टडी करके आना।